ओम शांति। कल हमने पहले श्लोक का अर्थ समझा था। आज पहले अध्याय का दूसरा श्लोक है। इसमें लिखा है, संजय उवाच, ऐसा संजय ने धृतराष्ट्र से बोला है, नीकम रूढ़म दुर्योधनस्तदा एक बार फिर से श्लोक पढ़ रहे हैं। एक बार फिर से श्लोक पढ़ रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो गीता का जो पहला संस्करण वाला किताब है, उसमें इसका संधि विच्छेद दिया हुआ है। वो संधि विच्छेद भी एक बार पढ़ रहे हैं। दृष्ट्वा तु पांडवानीकम व्यूढ़म दुर्योधन तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। अभी एक बार इसका जो उच्चारण है वो सुनते हैं, ताकि आप लोगों को भी उच्चारण करने में सुविधा होगी। प्ले कर रहे हैं अभी। संजय उवाच संजय उवाच इसका अर्थ पढ़ रहे हैं अभी श्लोक का। इस तरफ शब्द लिखे हुए हैं, व्यूढ़म पांडवानीकम दृष्ट्वा तु। इसका अर्थ है व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर। अब अगले शब्द है राजा दुर्योधन आचार्यम। राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के। अगले शब्द है उपसंगम्य वचनम अब्रवीत। इसका अर्थ है पास जाकर यह वचन बोला। श्लोक की जो संस्कृत भाषा है
उसका शब्दों का सेटिंग अलग होता है और उस हिसाब से हिंदी का सेटिंग अलग है। इसलिए यहाँ पे जो एक तरफ संस्कृत शब्द दिए हैं वो अलग है और उसी हिसाब से हिंदी वाक्य सेटिंग किया हुआ है। इसलिए एक बार हिंदी का अर्थ दोबारा पढ़ रहे हैं। व्यूहाकार पांडवों की सेना को देखकर अब राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर यह वचन बोला। इसमें कुछ शब्दों का क्लेरिफिकेशन दिया हुआ है, तो उसे एक बार पढ़ रहे हैं। व्यूहाकार माना व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित। व्यूहाकार व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित पांडवों की सेना को देखकर अब स्वभाव से दुष्ट युद्ध करता राजा दुर्योधन ने घड़े जैसी बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर बड़े गर्व से एक बड़े राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला। तो इसमें व्यूहाकार माना, आगे तो अर्थ लिखा ही है व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित। हो सकता है कईयों को पता न हो, लेकिन महाभारत में जैसे उदाहरण आया है, अभिमन्यु को चक्रव्यूह का ज्ञान नहीं था, तो इस कारण से युद्ध में उसकी इस तरह से गति हो जाती है, वो फंस जाते हैं महारथियों के बीच में। तो यहाँ चक्रव्यूह, मत्स्यव्यूह ऐसे व्यूह बनाए जाते थे, वरना सेना का उस तरह से सेटिंग किया जाता था। तो इसी के लिए शब्द आया है व्यूहाकार, व्यवस्थित, संगठित व नियंत्रित। पांडवों की सेना को देखकर अब स्वभाव से दुष्ट युद्ध करता। तो दुर्योधन का अर्थ हम मुरलियों में सुनते आए हैं और शब्दार्थ में भी पढ़ा है कि दुष्ट युद्ध करता, अर्थात जो अपने माना भ्रष्टाचारी या जो भी उनका कर्म है उसमें वो दुष्ट युद्ध करता है दुर्योधन। आगे आचार्य द्रोण का भी अर्थ लिखा है घड़े जैसी बुद्धि के विद्वान। तो द्रोणाचार्य का अर्थ भी हमने पढ़ा था कि मिट्टी का कलश, अर्थात जिनकी बुद्धि, ये जो शास्त्र है कलियुगांत के, उसमें वो पंडित आचार्य बने हुए हैं, लेकिन ये शास्त्र जो है, शास्त्र पढ़ते पढ़ते ही उनको जो देहाभिमान आता है, तो उसके कारण देहभान मिट्टी का घड़ा, इस तरह से अर्थ बताया है। वो तो हम पहले समझे हैं, इसलिए उसके विस्तार में नहीं जाएंगे। तो घड़े जैसी बुद्धि के विद्वान आचार्य द्रोण के सामने ही पास जाकर बड़े गर्व से एक बड़े राजा की तरह अपने गुरु से यह वचन बोला। तो यहाँ पांडवों की सेना जो है, उसके लिए तो बाबा ने बोला है कि रूहानी मिलिट्री, और रूहानी मिलिट्री माना ही वो मिलिट्री संगठित, नियंत्रित और व्यवस्थित तब हो सकती है जब ये रूहानी मिलिट्री आत्मिक स्थिति वाली हो और एक के कंट्रोल में चलने वाली हो। उसके अलावा एक ऑडियो में बाबा ने बोला है 258 नंबर के, कि पांडव सेना की स्थिति ऐसी होनी चाहिए कि देह अभिमान की बिल्कुल अविद्या हो जाए और अव्यक्त वायुमंडल हो जाए। तो रूहानी सेना अर्थात पांडव सेना तो तब कही जाएगी जो बोला हुआ है, मुरलियों में भी हम जानते हैं कि पांडव अर्थात जो शिव बाबा को मानते भी है, परमात्मा के कार्य को मानते हैं, जानते भी है और उनके श्रीमत पर चलते भी है। तो ऐसी पांडव सेना संपन्न तभी होगी और एक के कंट्रोल में जब चलेगी, देह अभिमान को गलाएगी, तभी नियंत्रित, संगठित, सेट हो जाएगी। तो इस हिसाब से पांडव सेना का वर्णन बताया हुआ है। उसके आगे का श्लोक है
पहले अध्याय का तीसरा श्लोक, 3rd नंबर श्लोक पढ़ रहे हैं। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। इसका एक बार संधि विच्छेद पढ़ रहे हैं। पश्य एताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। तो ये संधि विच्छेद है। एक बार इसका उच्चारण सुन लेते हैं, उसके बाद अर्थ पढ़ेंगे। वैश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। वैश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं चमूं व्यूढ़ां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। उच्चारण आपने अभी सुना है। अभी इसका अर्थ पढ़ रहे हैं। आचार्य तव धीमता। हे आचार्य, अपने बुद्धिमान। आगे के शब्द है शिष्येन द्रुपदपुत्रेण व्यूढ़ां पांडुपुत्राणाम। शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडुपुत्रों की। एताम महतीं चमूं पश्य। इस विशाल सेना को देखिए। अभी एक बार क्लैरिफिकेशन सहित अर्थ पढ़ रहे हैं। इसमें लिखा है विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले। तो ये द्रोणाचार्य का अर्थ बताया। इसे तो इसके पहले भी हम समझ चुके हैं कि शास्त्र जो है वो मानव निर्मित है और मनुष्य तो विकारी होते हैं और उसी के विद्वान बनते हैं द्रोणाचार्य कलयुगांत में। इसीलिए लिखा हुआ है विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले हे आचार्य, अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। इसमें जो बताया है कि द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न, महाभारत जिन्होंने देखा है वो इस बात को जानते होंगे कि द्रुपद पुत्र अर्थात द्रुपद राजा के पुत्र थे धृष्टद्युम्न और उनको पांडव सेना का सेनापति बनाया गया था। महाभारत में ऐसे कथा दिखाई है कि द्रोणाचार्य के मित्र थे द्रुपद, उनकी आपस में कुछ कारण से
लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसके पहले द्रोणाचार्य के द्वारा ही, अर्थात द्रोणाचार्य जो है वो धृष्टद्युम्न के भी गुरु है। इस हिसाब से दुर्योधन ने द्रोणाचार्य से ये बात बोली है कि हे आचार्य, अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। तो ये बताया पांडव सेना का मुख्य काम है, जो मुरलियों में बाबा ने बोला है, ब्राह्मणों को तो ज्ञान की लेन देन ही करनी है। तो पांडव सेना का मुख्य आधार है ज्ञान शस्त्रों के आधार से तैयार होना, तभी जो कौरव सेना है उसका सामना कर पाएंगे। और यहाँ बताया कि जिस तरह से पांडव सेना की वृद्धि बहुत तीव्र गति से होती है, इस हिसाब से यहाँ बताया है कि थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार अर्थात सेना का जो विशाल रूप है, दुर्योधन के हिसाब से वो सेना बड़ी दिख रही थी, इसलिए बताया ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। तो ज्ञान के हिसाब से ये सेना तैयार होती है। और धृष्टद्युम्न बताया पांडव सेना का सेनापति है, और मुरलियों में बाबा ने बोला है रूहानी मिलिट्री का जो मार्शल है वो शंकर को बताया हुआ है। इसके लिए बताया कि पांडव सेना ठीक रीति से संगठित हो, व्यवस्थित हो, नियंत्रित हो, तो वो तभी होगा, वो कौरव संप्रदाय वालों का सामना तब कर पाएंगे। इसके लिए एक ऑडियो में बाबा ने बोला है 252 नंबर के, एक दो के सहयोग का घिराव डालते हैं, तभी माया तुम्हें घिराव नहीं डाल सकती है। तो वो एक दो का सहयोग भी हो और शुभ चिंतक पने की भावना हो, तो माया के घिराव के अंदर आ नहीं सकते हैं। तो अगर पांडव सेना को मजबूत बनाना है, तो ये सारे रूहानी मिलिट्री के सैनिकों का काम है कि हम एक दूसरे को सहयोग दे करके शुभ चिंतक पने की भावना को बरकरार रखें। इस तरह से दूसरा श्लोक है, विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले, विकारी मानव निर्मित ढेर शास्त्रों के प्राचार्य माने जाने वाले हे आचार्य, अपने बुद्धिमान बने शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रूप में सजाई गई पांडु पुत्रों की इस थोड़े समय में इतनी शीघ्रता से निर्मित विशाल ज्ञान शस्त्र सज्जित पर्वताकार सेना को देखिए। आप सभी ये प्रयास जरूर कीजिए कि जब श्लोक पढ़ते हैं तो उसी के साथ साथ ही समझने के साथ साथ तो श्लोक का अर्थ भी बुद्धि में रहे, ताकि पढ़ाई के साथ साथ ही याद करना भी हो, तो आपका अलग से समय नहीं जाएगा श्लोक या उसका अर्थ याद करने में। इस तरह से आज ये 2 श्लोक हो गए हैं। आगे का टॉपिक है जो बताया था कि श्लोक के आधार से, गीता के आधार से हमें अगर दुनिया वालों को समझाना है तो कैसे समझाएंगे, क्योंकि अगर डायरेक्ट किसी को भी आप समझाने की कोशिश करते हैं कि गीता के आधार से हम आपको ज्ञान सुनाएंगे और वो लोग गीता को मान नहीं रहे हैं, तो फिर आपका समझाना व्यर्थ होगा। इसीलिए पहले तो सामने वाला गीता के प्रति कितना श्रद्धावान है, भावनावान है, उसे जरूर देखिए। इसके अलावा आपको भी गीता का पूरा अध्ययन होना चाहिए,
अर्थात कई बार ऐसे होता है कि बहुत से गीता पाठी ब्राह्मण है, वो गीता के हर हिस्से का अध्ययन कर चुके हैं, तो आपके पास भी उसी हिसाब से पूरा ज्ञान होना चाहिए ताकि आप उनको समझा सके, कन्विंस कर सके। इसमें इस बात की एक जानकारी देना चाहते हैं कि गीता का जो पुराना संस्करण है उसमें सबसे पहले जो भी अध्याय है 18 अध्याय, वो 18 अध्याय को एक एक नाम दिया हुआ है। यदि किसी ने पहला पेज पढ़ा होगा गीता का अनुक्रमणिका, जिन्हें हिंदी नहीं पता है उनके लिए है भगवत गीता का इंडेक्स वाला जो पेज है जिसमें सारे 18 अध्याय के नाम दिए हुए हैं। जैसे कि पहला अध्याय जो बताया है अर्जुन विषाद योग, पूरे अर्थ तो आप लोग खुद ही पूरे नाम पढ़ लीजिएगा। बाकी कुछ ऐसे नाम है जैसे भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग, कर्म योग। इस तरह से गीता के हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है। तो ये योग शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? ज्यादातर अगर आपने कभी गीता के पंडितों को बात करते हुए देखा होगा तो अध्याय का नाम कम लेते हैं और इस तरह से भक्ति योग के विषय में ये बोला है या कर्म संन्यास के विषय में ये बोला है, इस तरह से बोल करके श्लोक बोलते हैं। इसी हिसाब से आपको भी इस तरह की छोटी छोटी जो गीता की बातें हैं उनकी जानकारी होनी चाहिए। इसीलिए शुरू से लेकर लास्ट तक गीता को ध्यान से अध्ययन कीजिए। यहाँ इस टॉपिक को उठाने का उद्देश्य ये है कि जिनसे भी आप बात करते हैं पहले उनकी गीता के प्रति रुचि देखिए, क्योंकि गीता जो है श्रीमद् भगवत गीता ये सर्वशास्त्र में शिरोमणि है और ज्ञान का सर्वोच्च ग्रंथ है, जिसके लिए हमने भूमिका में समझा है कि आध्यात्म के साथ साथ इसमें व्यक्तिगत, राजनीतिक और सामाजिक सब समस्याओं का समाधान है। और इस बात को तो बड़े बड़े विद्वानों ने भी माना है कि मनुष्य जीवन का बदलाव का शास्त्र है भगवत गीता। तो गीता भगवान के द्वारा गाई हुई एक कविता भी है और उसके साथ साथ मनुष्य जीवन के रहस्यों को सुलझाने वाली ये पहेली भी है। इस हिसाब से बताया कि और जितने भी हिंदू धर्म के शास्त्र है वो कोई भी शास्त्र में भगवान वाच्य शब्द नहीं बोला है। रामायण में राम के बारे में लिखा है, भागवत में भी अपनी कुछ कथाएं बताई है, शिव पुराण में और भी कुछ अलग कथाएं बताई है, लेकिन भगवान वाच की जो बात है वो केवल गीता शास्त्र में ही है, क्योंकि वो भगवान के द्वारा डायरेक्ट बोला हुआ मनुष्य जीवन के परिवर्तन का शास्त्र है। अभी यहाँ बात शुरू करनी है कि जिनसे भी आप पूछते हैं ये बात पूछ सकते हैं कि गीता के प्रत्येक अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है, तो उसका क्या कारण है। जैसे अभी अभी उदाहरण दिया था भक्ति योग, सांख्य योग, ज्ञान योग। तो ये जो योग शब्द है वो लिखने का क्या मतलब है। इसके साथ साथ ही गीता में और दो शब्द आए हुए हैं, मनमना भव और मध्याजी भव। तो ये योग शब्द का इन दो शब्दों से कुछ तालमेल बना हुआ है। मनमना भव का अर्थ तो हम जानते हैं, जो मुरलियों में बताया है, मेरे मन में समा जाओ। अर्थात जो बाप के मन के संकल्प है वही हमारे मन में हो, इसे मनमना भव बोला है। और जो मनमना भव बनेंगे वो मध्याजी भव भी बनेंगे, अर्थात परमात्मा के अर्थ ही कर्म करने लगेंगे। लेकिन इस बात का भक्त लोग अर्थ नहीं जानते हैं, इसीलिए उनसे जरूर पूछना है कि हर अध्याय में योग शब्द जुड़ा हुआ है, तो योग का अर्थ क्या है। वैसे तो हिंदी के हिसाब से
योग माना प्लस, अर्थात यहाँ है जुड़ना, दो चीजों का मेल होना। तो हर अध्याय में यहाँ पे योग शब्द जुड़ा है, अर्थात भगवान वाच है तो भगवान से जुड़ना है। तो कैसे जुड़ेंगे भगवान से? बिना जाने, बिना समझे किसी से भी कैसे जुड़ सकता है कोई भी। इसीलिए जरूरी है कि भगवान को हम सही रीति से जानेंगे, समझेंगे, तभी हम उनसे सही रीति से जुड़ सकते हैं और तभी मनमना भव और मध्यजी भव का अर्थ भी समझ में आएगा। अब किसी को जानने के लिए जरूरी है कि वो व्यक्ति साकार में हो। तो इसीलिए बताया कि भगवान से जुड़ने के लिए गीता बनी हुई है और जुड़ने के लिए ही हमें गीता के हर एक अध्याय का अध्ययन करना या गीता को सही रीति से पढ़ना जरूरी है। तभी हम गीता पर सही रीति विश्लेषण कर सकते हैं। तो यहाँ हमें समझना है कि मनमना भव शब्द बोला हुआ है तो किस कारण से बोला हुआ है। गीता में इसके लिए एक श्लोक आया हुआ है जो हम मुरलियों में भी सुनते हैं कि मन जो है उसने बताया कि सब इंद्रियों में प्रबल मन है, क्योंकि सूक्ष्म इंद्रिया है। मन से भी प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि वह ईश्वर है। और जब ईश्वर को इंद्रिया माना इंद्रियों से भी मन या बुद्धि से भी परे श्रेष्ठ माना गया है, जो बोला हुआ है बुद्धिमानों की बुद्धि ईश्वर है, अर्थात ईश्वर इन सबसे भी परे और श्रेष्ठ है। तो ईश्वर के मन में समा जाने की जो बात है, इसका मतलब क्या है? जब तक हम इस बात को नहीं समझते हैं तब तक हम मनमना भव भी नहीं हो सकते हैं। इसीलिए जरूरी है कि भगवान को जानेंगे तभी हम उनके मन में समा सकते हैं, और जब उनके मन में समाएंगे तभी जीवन में सुख शांति की भी अनुभूति हो सकती है। तो भगवान से योग लगाने के लिए भगवान को जानना जरूरी है, और भगवान को जानने के लिए हमें क्या करना है, अर्थात जब भगवान से योग लगाएंगे, अर्थात उनको जानने के बाद ही योग लगाएंगे, तभी प्राप्तियां भी होगी। लेकिन याद करने के लिए भी क्या जरूरी है? जैसे कि लौकिक भाषा में कोई भी संबंध हो तो उनको जन्म के बाद सिखाया नहीं जाता है, या तो ये नहीं बताया जाता है कि माँ को कैसे याद करना है या तो अन्य संबंधियों को कैसे याद करना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली उनसे स्नेह होता है। तो स्नेह के आधार से, संबंध के आधार से देह के संबंधियों की याद रह जाती है। उसके लिए गीत, संगीत, स्थान विशेष कोई भी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। तो यही बात है, दुनिया वालों की बुद्धि में भी ये बात दिखानी होगी कि भगवान को याद करने के लिए भजन कीर्तन करते हैं या तो समय स्थान निश्चित करते हैं, तो भगवान की याद और जो संबंधी है उनकी याद में इतना अंतर क्यों है? जबकि भगवान जो है वो तो सर्व प्राप्तियां कराने वाला है। जो हमारे देह विनाशी है, इस विनाशी देह के जो संबंधी है उनसे तो हमें इतनी प्राप्ति नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनकी याद के लिए मेहनत नहीं लगती। और भगवान जो सर्व प्राप्ति का आधार है, उसके बावजूद भी उनकी याद के लिए मेहनत क्यों लगती है? क्योंकि याद का आधार प्यार है और प्यार का आधार है प्राप्तियां, और प्राप्तियों का आधार है संबंध, और संबंध तब बनता है जब एक दो को सही रीति से पहचानते हैं। और भगवान को भी हम जब यथार्थ रीति
उनको सही रीति से याद कर सकते हैं और याद के आधार से ही अनुभूति होगी, तो प्राप्तियों की भी अनुभूति साथ ही साथ होती जाएगी। लेकिन यहाँ बात है कि भगवान की याद सहज क्यों नहीं आती है, क्योंकि प्रैक्टिकल में इंद्रियों से उस प्यार की, स्नेह की अनुभूति नहीं की है, प्राप्तियों की महसूसता नहीं हुई है, क्योंकि भगवान से प्रैक्टिकल में संबंध नहीं जोड़ा है। और संबंध तो तब जुड़ेगा जब उन्हें देखा होगा आंखों से, उनसे बातचीत की होगी या तो इंद्रियों से कोई अनुभव लिया होगा, तभी भगवान की याद आएगी। लेकिन ये सब तब हो सकता है जब उनके बारे में ये महत्व बुद्धि में हो कि भगवान साकार में आकर के प्राप्तियां कराते हैं। क्योंकि मनुष्य जो है वो तो जन्म जन्मांतर देह का पुतला लेता है और देह के आधार से ही उनको प्राप्ति चाहिए। और यहाँ पर तो जब तक दुनिया वालों की बुद्धि में ये बात नहीं आती है कि भगवान साकार में आकर के प्राप्ति कराते हैं, तब तक भगवान के प्रैक्टिकल अवतरण का या तो उनके कार्य के ऊपर विश्वास करना भी मुश्किल है। तो इसीलिए यहाँ मूल बात है कि भगवान प्रैक्टिकल में आते हैं। इन सारी बातों का प्रूफ भी हमें श्लोकों के आधार से ही देना है। लेकिन अभी तक जो बात समझाई है उसको एक बार फिर से रिपीट कर रहे हैं, ताकि जो लोग नहीं समझ पाए, क्योंकि एक ही साथ जिनको कोर्स की प्रैक्टिस नहीं है, हो सकता है कि वो इतना आसानी से सहज रीति से सब बातों को नहीं समझ पाएंगे। इसीलिए अभी तक जो बताया है उसे एक बार रिपीट कर रहे हैं। जब भी किसी को बाहर वालों को समझाते हैं तो पहले उनका गीता के आधार से उनकी रुचि देखिए, उनका इंटरेस्ट देखिए, या तो फिर उनके बुद्धि में गीता का महत्व डालिए, तभी वो बात को या आपके ज्ञान को समझने के लिए तैयार होंगे। उसमें खास बात है, जो पक्के भारतवासी होंगे उनका तो गीता के प्रति भले वो न पढ़ते हो, फिर भी इतनी भावना तो जरूर होगी कि गीता जो है हिंदू धर्म का सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। ये बात बोल करके शुरुआत कीजिए कि गीता जो है वो सर्वशास्त्र में शिरोमणि है और हिंदू धर्म का, ज्ञान का, अध्यात्म का और मनुष्य जीवन के समस्याओं को सुलझाने वाला सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ भी है। इसमें बताया कि मनुष्य जीवन की सारी रहस्यों को सुलझाने वाली ये पहेली है। इसमें दूसरी बात ये है कि गीता में हर अध्याय के नाम के आगे योग शब्द जुड़ा हुआ है। जैसे उदाहरण के लिए बताया था भक्ति योग, ज्ञान योग या कर्म योग, इस तरह से। तो हर अध्याय के नाम के आगे योग शब्द क्यों जुड़ा हुआ है? वैसे बताया कि गीता शास्त्र ही ऐसा है जिसे भगवान वाच की उपाधि मिली है। हिंदू धर्म के और कोई भी शास्त्र में भगवान वाच ऐसे नहीं लिखा है, क्योंकि एक गीता ही है जिसमें सारी बातें भगवान ने, जो संघर्ष करने वाला अर्जुन है, उन्हें बताई है। तो इसीलिए हर अध्याय के आगे योग शब्द इसलिए जुड़ा है ताकि योग माना जुड़ना, अर्थात संघर्ष करने वाला जो मनुष्य है वो जब इन अध्यायों के माध्यम से, अध्यायों में जो ज्ञान दिया हुआ है उनके माध्यम से भगवान से जुड़ जाए, और जब वो भगवान से जुड़ जाएंगे तभी उनकी समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसी हिसाब से बताया है कि गीता में 2 शब्द आए हुए हैं, एक मन मना भव
दूसरा मध्यजी भव। तो मनमना भव अर्थात मेरे मन में समा जाना। तो मुरलियों के आधार से तो हम इस बात को जानते हैं कि शिव बाबा के मन में समाना अर्थात जो परमात्मा के मन में संकल्प चल रहे हैं वही हमारे मन में भी चले। लेकिन यहाँ पे जो दुनिया वाले हैं वो तो इन बातों को नहीं जानते हैं, तो उन्हें इस बात का महत्व समझाना है कि भगवान के मन में कैसे जुड़ सकता है कोई, या भगवान के मन में कोई कैसे समा सकता है। क्योंकि आत्मा परमात्मा के लीन होने की बात ही नहीं आती है, यहाँ उनके संकल्प अनुसार हमारे संकल्प चलने हैं। इसीलिए इस बात को क्लियर करना है कि ईश्वर से जब हम योग युक्त होकर सारे गीता के अध्यायों को समझेंगे तभी ही हम गीता को सही रीति से समझ सकते हैं और जीवन की समस्याओं का समाधान भी निकल सकता है। अब यहाँ बात है कि केवल योग शब्द को समझने से ही मनमना भव का अर्थ तो समझ में नहीं आएगा। यहाँ तक ही तो नहीं है मनमना भव का अर्थ। जैसे हमने गीता के श्लोक के आधार से मुरलियों में भी बाबा क्लैरिफिकेशन देते हैं कि मन जो है वो सूक्ष्म इंद्रिया है, इंद्रियों से प्रबल मन है, मन से भी प्रबल बुद्धि है और बुद्धि से भी प्रबल बुद्धिमानों की बुद्धि वह ईश्वर है। और ईश्वर जो है वो इंद्रिया मन बुद्धि से भी परे है और श्रेष्ठ माना गया है। तो ईश्वर के मन में समा जाने वाली जो बात है वो कैसे हो सकती है? ईश्वर के मन में समाने के लिए सबसे जरूरी है कि ईश्वर से जुड़े कैसे, अर्थात उनसे योग कैसे लगाएं। क्योंकि किसी से भी जुड़ना है तो जरूरी है कि हम उन्हें पहले जाने। बिना जाने किसी से भी योग युक्त कैसे हो सकते हैं? तो इसीलिए ही भगवान को जानेंगे कैसे? क्योंकि जाने बिना तो याद भी नहीं कर सकते हैं और याद का आधार है प्राप्तियां। इसी के लिए लौकिक दुनिया का उदाहरण हम ले सकते हैं कि दुनिया में लोगों को देह के संबंधियों को याद करने के लिए कोई साधन, स्थान, भजन, कीर्तन, संगीत आदि की आवश्यकता नहीं होती है। जब देह के संबंधियों का आज कलयुग में सब जानते हैं कि कोई भी स्थायी प्राप्ति नहीं कराते हैं, लेकिन यहाँ पर भगवान को याद करने के लिए स्थान, समय देखा जाता है, या तो भजन, कीर्तन, गीत, संगीत का आधार लिया जाता है। जबकि देह के संबंधियों की तुलना में भगवान से तो सभी को ही ज्यादा प्राप्ति होती है, लेकिन फिर भी याद सहज क्यों नहीं आती है? इसलिए भगवान की याद सहज नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनसे सही रीति से संबंध नहीं जोड़ा है। क्योंकि याद का आधार है प्यार और प्यार का आधार है प्राप्तियां और प्राप्तियों का आधार है संबंध। संबंध तभी बनता है जब एक दो को सही रीति से जानेंगे या आपस में लेन देन करेंगे। तो भगवान की याद कब आएगी? जब भगवान को प्रैक्टिकल में भगवान से अनुभूति लेंगे, इंद्रियों से प्यार की अनुभूति प्राप्त करेंगे। और यह प्राप्ति तब होगी जब प्रैक्टिकल में भगवान को समझ करके उनसे संबंध जोड़ेंगे। इसीलिए यहाँ बताया है कि भगवान प्रैक्टिकल में साकार में आए हुए हैं। इस बात का महत्व जब तक बुद्धि में नहीं जाता है तब तक जीवन की समस्याओं का समाधान भी नहीं हो सकता है। और तब तक भगवान से योग युक्त कैसे हो, मनमना भव कैसे हो, और हर अध्याय में योग शब्द जो जुड़ा हुआ है उसका क्या महत्व है ये भी नहीं समझ में आएगा। इसीलिए जरूरी है कि हम गीता के श्लोक के आधार से ही इस बात का प्रूफ दे लोगों को कि भगवान को जानने के लिए जरूरी है जो साकार में आते हैं
और वो साकार में आते हैं, इस बात का भी गीता के श्लोकों में ही प्रूफ दिया हुआ है। और किस तरह से है, इस बात को हम कल समझेंगे। बाकी इसके पहले आप सभी के लिए, जैसे कल परसों एक बात बताई थी कि जो जिस आईडी से हम सभी जुड़ रहे हैं श्लोक क्लास में, तो उसमें 1000 से ज्यादा संख्या हो रही है 10 बजे वाले क्लास में। तो ऐसे हो रहा है कि 1000 से जो एक्स्ट्रा लोग हैं वो जुड़ नहीं पा रहे हैं। इसीलिए दूसरा एक आईडी बना हुआ है, जैसे कि अभी आप सभी ग्रीन 193 में जुड़ रहे हैं। इसके अलावा 10 बजे वाला जो है, इसके लिए और एक आईडी बना हुआ है, ग्रीन वर्ल्ड 1 लैंड 4। पहले वाला जो आईडी है जो जुड़ रहे हैं वो ग्रीन वर्ल्ड 1 लैंड 3 है। अभी जो नया आईडी है वो ग्रीन वर्ल्ड 1 लैंड 4 है। इसमें खास इस बात का ध्यान रखिए कि पहले वाले आईडी में या तो जिनको जैसी सुविधा है उसमें जुड़े, लेकिन ये सिर्फ 10 से 11 बजे के क्लास के लिए है। एक बार फिर से बता रहे हैं, आप सभी ध्यान से सुनिए। पहली बात तो है कि कईयों को ये बात नहीं पता है कि सुबह जो 7 से 8 श्लोक क्लास होता था, वही क्लास अभी कुछ दिनों से 7:30 से 8:30 बजे हो रहा है। कईयों को पता नहीं है, इसीलिए इस बात में फॉलो अप कर रहे हैं। तो आप सभी इस बात का ध्यान रखिए कि जो क्लास सुबह श्लोक का 7 से 8 होता था वो 7:30 से 8:30 बजे है। दूसरी बात, 10 से 11 बजे जो श्लोक क्लास चल रहा है, इसमें 1000 से ज्यादा लोग जुड़ जाने से बहुत से लोग ज्वाइन नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि इसकी कैपेसिटी 1000 लोगों की है। इसीलिए ही दूसरा एक आईडी बना हुआ है, आप इसे नोट कर लीजिए, ग्रीन वर्ल्ड 1 लैंड 4। अगर पहले आईडी में नहीं जुड़ पाते हैं तब इस दूसरे आईडी में जुड़िए। इसका नंबर लिखवा रहे हैं, जिनके पास छोटा फोन है वो इस नंबर को लिख लीजिए। इंग्लिश में ही बता रहे हैं, 0171500945। इसका कोड है 40424442। एक बार दोबारा बता रहे हैं, मीटिंग आईडी है ग्रीन वर्ल्ड 1 लैंड 4। इसमें कहीं भी स्पेस नहीं देना है, जोड़ के ही टाइप कीजिए इसे, ग्रीन वर्ल्ड 1 लैंड 4। इसका नंबर है, जो छोटा फोन यूज करते हैं उनके लिए,
0 1 7 2 5 1 0 0 9 4 5। इसका कोड है 4 0 4 2 4 4 2। ध्यान जरूर रखिए कि पहले आईडी में नहीं जुड़ पाते हैं तो इस दूसरे आईडी में जुड़ सकते हैं। इसके अलावा ये आईडी केवल 10 से 11 जो श्लोक का क्लास चलेगा उसी के लिए है। कल से इसके आगे का टॉपिक बताएंगे, आगे का श्लोक पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही। ओम शांति।